हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आज की हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। अ horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5-meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. The increase in the grazing area of the rope were 10 meter long instead of 5 meter. चलिए हम इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी गई है हमें? 15 मीटर। तो रेडियस क्या है हमारी? 5 मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट पार्ट में हमारा निकलेगा, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू हमें लेने को बोली है 3.14 मल्टीप्लाई आर हमें 5 दिया गया है, उसका स्क्वायर करेंगे और थीटा की वैल्यू हमारी 90 है बाई 360। इसको एज इट इज सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3.14 मल्टीप्लाई 25 बाई 4। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 78.5 बाई 4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा डिवाइड करने के बाद आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर आंसर। आइए अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोला है कि जिसमें हमने 5 मीटर की रेडियस ली थी, लेकिन अब वो 5 मीटर से बढ़कर 10 मीटर हो गई है, तो हम इसकी R1 क्या लेंगे? 10 मीटर। थीटा सेम ही रहेगा 90 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा, लेकिन हमने R1 लिया है 360 इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 90 360। पॉइंट हटाएंगे तो हमारा 100 नीचे आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 हो जा 36, तो हमारा बच गया है 314 बाई 4 इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 78.5 मीटर स्क्वायर हमारा आएगा। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया हमें निकालना है। जो कि एरिया ऑफ सेक्टर हमारा 5 मीटर वाले रेडियस से आया था, उसको हम पीछे रखेंगे और 10 मीटर वाले को आगे रखेंगे और माइनस कर देंगे। 78.5 मीटर माइनस 19.625 माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा आ गया है इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया। ये हमारा आंसर है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. कुछ इस तरह की हमें फिगर दी गई है और हमें निकालना क्या है? टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, जो कि हम इसके बाहरों बाहर लगाएंगे। और सेकंड पार्ट बोलता है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ अ ब्रूच। तो आइए अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमें इसका डायमीटर दिया गया है 35 mm, रेडियस नहीं दी गई है तो डायमीटर का हम हाफ कर देंगे, 35 बाई 2। ये हमारी रेडियस आ गई है। नंबर ऑफ डायमीटर्स हमें कितने दिए गए हैं? 5, और इक्वल सेक्टर्स कितने दिए गए हैं? 10। तो अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट को सोल्व करते हैं। वायर यूज्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स
प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्यों निकालेंगे? क्योंकि वायर है जो वो बाहर ही लगेगी, अंदर नहीं लगेगी। तो लेंथ कितनी दी गई है हमें? 35 mm प्लस सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारा होता है 2πr। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 175 प्लस का 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने निकाली थी 35/2, 5 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। 175 प्लस 22 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 110। इन दोनों को प्लस करके हमारा आ जाएगा 285 मिलीमीटर, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमें इस क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया गया है, मतलब कि सेक्टर का जो एंगल होता है वो हम निकालेंगे 360 बाय, लेकिन इसको हम इस फिगर में हमें 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारा थीटा आ गया 36 डिग्री। एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला आएगा हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो आइए पुट करते हैं सभी की वैल्यूज। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर दिया गया है 35/2, उसका स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई 36/360। अब हम इसको सोल्व करेंगे 10 11 मल्टीप्लाई 35, 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 2, तो हमारे नीचे बचता है 4 और ऊपर 11 मल्टीप्लाई 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 385/4 mm स्क्वायर, 96.25 mm स्क्वायर। एरिया आ गया हमारा 96.25 mm स्क्वायर। इस वीडियो में हमने 8th एंड 9th क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।